जब भी हमारी लाइफ का जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो लूज़ कर लेते हैं या वो चेंज हो जाती है या वो टूट जाती है तो दुख आता है। हम लोग एक मीनिंग मेकिंग मशीन है, हर जगह मतलब लगाते हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, और ये मतलब ही हमको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 30-35 सालों से हम लोग सब मानसिक बीमारी पे रिसर्च कर रहे हैं जिसे हम ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऑटिज्म, पार्किंसन, अल्जाइमर, इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी, एपिलेप्सी, स्टैमरिंग, ऐसी बहुत सी बीमारी है। और हम लोग जो जानलेवा बीमारी है जैसे किडनी फेलियर, कैंसर, हार्ट अटैक, इनमें भी अभी हमारा रिसर्च चल रहा है और इनमें भी हम आपको कुछ फ़ायदा दे सकते हैं। आज बात करते हैं जो मेंटल पेशेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और वो है दुख, हर्ट, सैडनेस। एक ही चीज़ है, अलग तरीका है समझने का। कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत हर्ट हो गया हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मेरा दुख भरा पड़ा है। आज इसकी बात करेंगे कि हर्ट क्या होता है, दुख क्या होता है, सैडनेस क्या होता है, इससे क्या इफेक्ट होता है, इससे क्या इम्पैक्ट होता है, ये क्यों आता है, इसको कैसे निकाला जा सकता है, और फिर मेरा फाइनल मैसेज क्या है। आज इसे बात करेंगे। तो बेसिक टॉपिक सैडनेस का है कि आदमी सैड क्यों होता है, इसे बात करेंगे। तो पहले समझते हैं सैडनेस क्या होती है। और सब मेंटल बीमारी की रूट कॉज है सैडनेस। ये नहीं आवे तो मेंटल बीमारी आगे जाती नहीं है। सैडनेस एक नेचुरल इमोशन है। जितने भी इमोशन भगवान ने दिए हैं ये सब जरूरी है। अगर कोई मर गया है और वहाँ पे आप हंसते हो तो इसको इनअप्रूव बोला जाता है। फियर, एंगर, सैड, गिल्ट, शेम, शाइनेस, ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस है ये सब भी भगवान ने दिए हैं। पॉजिटिव इमोशन भी है, लव, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, करेज, पॉजिटिव इमोशन भी है, ब्लिस, जॉय, ये सब पॉजिटिव इमोशंस है। ये लाइफ में सबकी ज़रूरत है। उसको 9 रंग बोलते हैं कि सबकी ज़रूरत है, बट कभी कहाँ अप्लाई होना चाहिए वो बात है। आप खुशी के मोमेंट में आप सैड हो जाते हो और सैड के मोमेंट आप खुश हो जाते हो, उसको इमेच्योरिटी बोलते हैं। दुखी के मोमेंट सबको आते हैं और नेचुरल दुख होना, कोई प्रिय चला जावे, कोई जॉब छूट जावे, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो जावे, कोई बड़ी बीमारी आ जावे आपको या आपके नज़दीकी लोगों को, तो सैड होना लाजमी है और कुछ गलत नहीं है। बस ये सैडनेस लंबा नहीं चलना चाहिए। अगर सैडनेस लंबा चला तो ये बीमारी है। मोमेंट में कुछ गलत हुआ, किसने चिल्लाया, किसने मारा, आपको दुखाया, आप रो लिए, कुछ गलत नहीं है, एकदम नेचुरल है। प्रॉब्लम आती है कि जब आप सैडनेस को, पुरानी बात को भूलने को तैयार नहीं होते हो। कि एक मेरे को स्टोरी याद आती है, एक पेशेंट आई थी, वो औरत डिप्रेशन में थी। मैंने पूछा क्या हुआ तेरे साथ में? बोला मेरा बेटा 10 साल पहले मर गया था। तो बोला 10 साल पहले मर गया था, अभी तक तू डिप्रेस है? तू रोज खाना खाती है, पेशाब जाती है, पॉटी जाती है, नहाती है, सब काम करती है, जो चला गया वो चला गया। अब इसको भूलने में समझदारी है, या तो मर जा। अगर इतनी दुखी है तो मर जा। तू मरना तो है नहीं किसको, खाली दिखावा कर रहा है कि मैं दुखी हूँ। लोग 12 रखते हैं, 12 दिन तो दुख होता है, मैं समझता हूँ। कोई नज़दीक का चला जाता है दुख होता है, और कभी कभी उसकी याद आती है, सालों साल तक याद आती है, 4-5 साल तक भी याद आती है, याद आके दुख आता है, कुछ गलत नहीं है। मगर आप डिप्रेशन में जाते हो ये बोल के कि मेरे 10 साल पहले मेरा बेटा मर गया था, एक्सीडेंट मर गया था, तो ये मेंटल इलनेस है और इसको अपने को डील करना है। आज ये टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारी लाइफ का जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो लूज़ कर लेते हैं या वो चेंज हो जाती है या वो टूट जाती है तो दुख आता है और नेचुरल है। अभी कोई घटना घटी, आपका एक्सपीरियंस खराब हुआ, आपको दुख आया, नेचुरल है, कुछ गलत नहीं है। ये अगर 10 साल तक दुख चलता है तो वो अननेचुरल है और वो मेंटल इलनेस है, और दोनों में फ़र्क है। इमोशनल हर्ट होता है जब कोई चीज़ या कोई इंसान अपने से रिलेशन खराब कर लेता है, अपने को रिजेक्ट करता है, अपने को बिट्रे करता है, धोखा देता है, या हमारे एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करता है, तो इमोशनल हर्ट होता है। ऐसी फीलिंग आपको वीक नहीं करती है। ये सब फीलिंग शो करती है कि आप केयर करते हो, आप ह्यूमन बीइंग हो और आप सेंसिटिव हो, और कुछ गलत नहीं है। हर्ट होना कुछ गलत नहीं है। हार्ट को लंबे समय तक खींचना गलत है। सैडनेस ही दिखाती है
कि आपके लाइफ में क्या मैटर करता है और जो छूट रहा है, जा रहा है, और इसको हीलिंग की जरूरत है और हीलिंग पॉसिबल है। कोई भी हर्ट, कोई भी सैडनेस इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो 1 महीने से ज़्यादा लगे उसको हील करने के लिए। हाँ, कभी कभी दुख आएगा, कभी कभी रोना आएगा। आप किसको प्यार करते हो, उसकी अचानक मौत हो जाती है तो आपको 10 साल तक उसकी याद आएगी, 20 साल तक याद आएगी और कभी न कभी रोना आएगा। मगर ज़िंदगी भर रोना आए वो गलत बात है। और आप कुछ काम ही नहीं करो, खाली एक कोने में बैठ के खाली उसको याद करते करते रोते जाओ। इसका मतलब है जब वो जिंदा था तब आपको उसको भी बोलना था और आप उसको बोल नहीं पाए, और अब वो है नहीं, अब आपको उसकी वैल्यू समझ में आ रही है। तो ये आपकी गलती है, ये वो घटने के कारण नहीं है। आपकी लाइफ उस पर डिपेंडेंट थी, अब वो नहीं है तो आपको तकलीफ हो रही है जीने में, और ये इसका दुख है, उसकी जाने का दुख नहीं है। आपको ये सब फीलिंग हाइड करने की जरूरत नहीं है, छुपाने की जरूरत नहीं है। ये आपको फ्रीडम है ऐसा फील करने का। ऑनेस्टली, जेंटली और विदाउट गिल्ट आप सैडनेस को फील करो। सैडनेस अच्छी फीलिंग है, और मैं आपको बताता हूँ कि सैडनेस अगर आती है तो ही आपको हैप्पीनेस की वैल्यू होगी। जिसकी लाइफ में कोई सैडनेस थी उसको हैप्पीनेस की वैल्यू नहीं है। तो सैडनेस ही बहुत ज़रूरी है, बट लंबे समय का सैडनेस नहीं, टेम्पररी सैडनेस। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे कि आपको दुख क्यों आता है। ये टॉपिक लोगों को बहुत हार्ड रहेगा डाइजेस्ट करने के लिए। इस पर बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन लीजिए, मैं आपको उसका आंसर करूंगा, क्योंकि ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। ये रियल कारण है कि आप दुखी क्यों होते हो। आपके जो कारण बोलते हो वो कारण है ही नहीं दुखी होने के। सो पहला कारण है दुखी होने का कि ये हर्ट है, दुख है आपका नेगेटिव इंटरप्रिटेशन का। अगर आप पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करो तो ये दुख नहीं आएगा। अभी एग्जांपल लेते हैं, समझो कोई आपके नज़दीकी इंसान कोई की डेथ हो गई, या आपका ब्रेकअप हो गया, या किसी ने आपको धोखा दे दिया। अभी इस पे आप पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करके मेरे को दुख ला के बताओ। मैं टेम्पररी दुख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 महीने से ज़्यादा दुख चलने की बात कर रहा हूँ। आप इसका पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करो और मेरे को दुखी होकर बताओ। दोनों चीज होती नहीं है। इसका मतलब है कि जो घटना घटी उसके साथ में नेगेटिव इंटरप्रिटेशन जरूरी है दुख को लंबा करने के लिए। अब तो मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, अब तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसी बात करना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, प्रॉब्लम को एग्जैगरेट करना जरूरी है, दुख को बड़ा करना जरूरी है। ये दुख तो पहाड़ जैसा बड़ा है, ऐसा बोलना जरूरी है। अगर बोलो मेरी लाइफ पहाड़ जैसी है, दुख छोटा सा एक इंसिडेंट है, तो दुख लंबा चलेगा ही नहीं। दूसरा है कि आपके कुछ एक्सपेक्टेशन थे जो मीट नहीं हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, समझो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, वो बहुत पैसे वाली है, कुछ मेरे को लोभ है उसमें, और मैं सोचता हूँ मेरे से शादी कर ले, ये मेरे एक्सपेक्टेशन है। अब वो लड़की सेंस कर लेती है कि ये प्यार नहीं करता, ये मेरे पैसे के पीछे मेरे एजेंडे से काम कर रहा है, और मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करती, वो किसी और से शादी कर लेती है। अब मेरे को दुख होता है कि मैंने जो खिचड़ी पकाई थी, इससे शादी करूंगा तो लाइफ में काम करने की जरूरत नहीं होगी, आराम से बैठूंगा, इसके बाप के पास पैसा है, स्टेटस है, और मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। ये मेरे एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुए। ये थर्ड पॉइंट है कि आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं होते तो दुख आता है। दुख बोल दो, फ्रस्ट्रेशन ही वर्ड यूज होता है। आपको जब भी दुख आवे, जब भी आप फ्रस्ट्रेट हो, खाली आपको चेक करना है मेरे एक्सपेक्टेशन क्या थे। मेरे को याद आ रहा है, एक हमारे चार्टर्ड अकाउंट एसोसिएशन में मैं कोई ब्रांच का चेयरमैन बन गया था, और वहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स हुई थी, और वो 3 जन मिलके मेरे को निकालना चाहते थे, और मेरे को स्ट्रेस आता था, फ्रस्ट्रेट होता था। फिर मैं चलते सोचा कि मेरे को ये फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा है। तब मैंने टेक्निक डेवलप की कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मेरी चेयरमैनशिप लंबी चले, पूरा पीरियड में कंप्लीट करूँ। तो ये एक्सपेक्टेशन था मेरा कि मेरे को बीच में से कोई निकालने, इज्जत का फालूदा हो जाएगा, मैं क्या जवाब दूंगा लोगों को। ऐसे मैं रातों को सोचता गया और डिस्टर्ब होता गया, और जैसे मैंने अपने को कैच किया ये तो मेरा एक्सपेक्टेशन है, तो मैंने फिर दूसरा एक्सपेक्टेशन क्रिएट किया कि चलो ये भी एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं। खाली ऐसा बोला कि भाई मैं पूरी मेहनत करूंगा कि लोग मेरे को चेयरमैन से निकाले, और हकीकत में लोग नहीं निकाल पाए मेरे को। मैं भी दिमाग लगाया, क्रिएटिव लेके आया कि कैसे इन तीनों को चेकमेट किया जाए, ये लोग नहीं निकाल पाए मेरे को। मगर उस समय मेरी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई कि एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आता है, तो मैं अब लोगों से एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं हूँ। हाँ, अगर एक्सपेक्टेशन रखता हूँ तो पहले मैं उनका एक्सपेक्टेशन फुलफिल करता हूँ, फिर रखना गलत नहीं है। फिर दूसरी बात है एक्सपेक्टेशन की कि एक्सपेक्टेशन स्पोकन होनी चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो। अभी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन में, ब्रदर सिस्टर के रिलेशन में,
एक्सपेक्टेशन स्पोकन नहीं होते। वो बोलते हैं समझदारी की बात है तो समझने की बात है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आदमी अपने दूसरे ख्याल में रहता है, वो अवेयर नहीं होता है कोई चीज का। तो जब भी दुख आता है, आपके एक्सपेक्टेशन क्या थे इस पे लिस्ट बनाओ, क्या एक्सपेक्टेशन थे और वो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक थे कि अनरियलिस्टिक थे। अब मैं कोई लड़की से शादी कर रहा हूँ कि उसके पैसे एंजॉय करने के लिए, ये एक्सपेक्टेशन ही अनरियलिस्टिक है। फ्रस्ट्रेशन आना ही था, वो इनबिल्ट था फ्रस्ट्रेशन। अगर शादी हो भी जाती तो भी फ्रस्ट्रेटेड था, और नहीं हुई तो भी फ्रस्ट्रेट रहा। चलो नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। सबसे बड़ा दुख का कारण है आपका अहंकार, ये डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर आपका अहंकार नहीं हो तो दुख आपकी लाइफ का इतना बड़ा कोई है ही नहीं। कोई भी घटना घटी हो, वो इतनी बड़ी घटना नहीं है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ। हाँ, कई बार घर का लोन लेते हैं, बैंक वाले की नोटिस आ जाती है, कोर्ट में जाना पड़ता है। कई बार गाड़ी भी लोन लेते हैं, किस्त नहीं पे कर पाते तो गाड़ी उठा के लेके जा सकते हैं। तो देखो, ये इज्जत का इशू आता है कि लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मेरी गाड़ी उठा के लेके गया, मैं डिफॉल्टर हूँ। अरे हकीकत है, मान लो आपके पास पैसे नहीं है, आपको कोई हक नहीं है वो गाड़ी एंजॉय करने का, और वापस मेहनत करो, फिर वापस गाड़ी खरीद लो। मेरे को ध्यान है एक आदमी का, बहुत बड़ा आदमी था, प्रतिष्ठित था, उससे अच्छी गाड़ी ली थी, EMI नहीं दे पाया, मगर लोगों को दिखाता गया कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। जब 4 EMI डिफॉल्ट हो गए तो फाइनेंस कंपनी आई, गाड़ी उठा लेके गई, उसे चुपचाप चाबी दे दी। थोड़ी देर इज्जत का इशू आया उसको कि बिल्डिंग वाले क्या बोलेंगे, समझ वाले क्या बोलेंगे, मगर वो आदमी मेहनत करता गया और उसने 2 साल के अंदर मर्सिडीज खरीद ली खुद के पैसे से। तो जो इज्जत गई थी, इज्जत वापस आ गई कि भाई अगर आपके पास थोड़े समय के लिए पैसा नहीं है तो नहीं है, अगर 10 लोगों को मालूम पड़ता है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई इज्जत जाती है। और ये कौन सी इज्जत है, ये फॉल्स आइडेंटिटी है। हकीकत है कि आपका पैसा नहीं है। और मैं तो ऐसा हूँ कि जितनी ज़्यादा आपकी सोच आपकी हकीकत के नज़दीक रहेगी, उतनी लाइफ में शांति रहेगी। अभी होता क्या, लोगों को हकीकत कुछ और रहती है, सोच कुछ और रहती है, और वो सोच को हकीकत मानना चाहते हैं, बिलीव करना चाहते हैं, और ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं लड़का हूँ, ये हकीकत है, और मैं सोचूं नहीं मैं लड़की हूँ, तो ये कभी मैच होएगा क्या? पॉसिबल नहीं मैच होने का। और मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा क्यों, मेरे को तो लड़की होना था, मैं लड़का क्यों हो गया, मेरे को तो पैसा होना था, मैं गरीब क्यों हो गया, मेरे को तो बॉस होना था, मैं एम्प्लॉय क्यों हो गया। हकीकत है मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरा पैसे नहीं है। हकीकत है कि पैडे रोड में, वर्ली में मेरे पास घर नहीं है, अब वो होना चाहिए था। सोच और हकीकत जितनी नजदीक आ जाएगी उतनी लाइफ में शांति आ जाएगी, उतना दुख कमती हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कब कब हमको दुख होता है, हर्ट होता है। जब भी हमारे कोई नज़दीक प्रिय को हम लूज़ करते हैं, यानी उसकी डेथ हो जाती है, सेपरेशन हो जाता है, डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। जब भी हम किसी पर भरोसा करते हैं, वो हमको डिसअपॉइंट करता है, हमको बिट्रे करता है, हमको धोखा देता है। जब लाइफ के इंसिडेंट्स हम जैसा प्लान करते हैं वैसे आउटकम नहीं होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसी कुछ नहीं होती हमारी लाइफ में। ऐसे कई बार होता है। जब भी हम अकेले हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, या रिजेक्शन को फेस करते हैं, तब हमको दुख आता है। जब भी हम कोई चीज़ को पकड़ रखते हैं, कोई बात को पकड़ रखते हैं और उसको लेट गो करने को तैयार नहीं होते हैं, तो दुख आता है। नहीं तो लाइफ में कोई इंसिडेंट घटा, बोला चलो ठीक है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है, ऐसा सोच के उसको भूल जाने की कोशिश करें तो दुख आता नहीं है। ठीक है, एक इंसिडेंट था, ऐसे हर घंटे कोई ना कोई इंसिडेंट होते हैं अपनी लाइफ में, हम पकड़ के लगते हैं उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए था, दिस शुड नॉट हैपन, या दिस शुड हैपन एंड इट इज नॉट हैपनिंग। जब ऐसी बातें करते हैं तो दुख आता है। कभी तो ऐसा होता है कि कुछ गलत हो रहा नहीं है बट फिर भी हैवी फील होता है। ये बेसिकली फियर के कारण, इंसिक्योरिटी के कारण, अनसर्टेनिटी के कारण ऐसा होता है। अब ये फीलिंग क्यों मैटर करती है, इस पे बात करते हैं कि जो दुख है, हर्ट है, ये फीलिंग क्यों मैटर करती है। ये जो सैडनेस की फीलिंग है या दुख की फीलिंग है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको फिक्स करना है। ये एक इंडिकेशन है कि लाइफ को थोड़ा स्लो कर लो, थोड़ा स्लो डाउन में आ जाओ और थोड़ा लोगों को सुनना चालू करो, लोगों को समझना चालू करो। जब भी आता है तो आपको देखना है कि समथिंग नीड टू बी केयर्ड। आपको कुछ केयर करनी है, कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है, कुछ सुनना है आपको, कुछ समझना है आपको, और ये फीलिंग चली जाएगी। अगर आप इसको अवॉइड करोगे कि मैं इसके बारे में सोचूंगा ही नहीं, तो रह के आपके पीछे आ जाएगी। तो इसको मैं को दुख आया है, दुख को एक्सपीरियंस करो, आँख बंद करो, एक्सपीरियंस करो, आधे घंटे रो लो, कुछ गलत नहीं है, दुख चला जाएगा। और दुख आएगा तो ही आपको खुशी की वैल्यू आएगी, नहीं तो खुशी की वैल्यू नहीं आएगी आप। और ये हीलिंग के प्रोसेस को डिले करेगा।
अगर आपने इसको अवॉइड किया तो जब पे आप ये फीलिंग को अलाउ करते हो एक्सपीरियंस करने के लिए तो ही आपका हीलिंग का प्रोसेस चालू होता है। आप बोलोगे नहीं ये मेरे साथ हुआ ही काय को, ये होना ही नहीं चाहिए, ये गलत है, वो इंसान गलत है, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। जब ऐसी बातें करते हो तो हीलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं होता है। और गलतियां होएगी, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, बड़ा आदमी छोटा आदमी को डोमिनेट करता है, पेरेंट्स बच्चों को डोमिनेट करते हैं, हस्बैंड वाइफ को डोमिनेट करते हैं, वाइफ भी अपने तरीके से डोमिनेट करती है। रिलेशनशिप में डोमिनेंस होता है, रिलेशनशिप में इनजस्टिस होती है, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये सब होता है। इसको आप नेचुरल मान लो और एक्सेप्ट कर लो और हीलिंग को अलाउ करो कि ठीक है। हीलिंग को अलाउ करना मतलब अभी घाव हो गए हैं, अब इसकी मलहम पट्टी करो, खुरुदो मत, बार बार उसको याद करके गुस्सा पैदा मत करो, वेंज की भावना पैदा मत करो, उसको हील करने की बात करो। यानी उससे बातचीत करो कि भाई तूने ऐसा किया क्यों किया। अब मेरे को ध्यान में है, मैं जब 5 साल का था तो मेरे पिता ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था रात को 11 बजे। ये इंसिडेंट मेरे को कम से कम 20-25 साल तक इफेक्ट की। मैं मेरे पापा से बात नहीं करता था और मेरे दिमाग में बिठा लिया था कि मेरे को प्यार नहीं करता। 25 साल के बाद में मैंने एक दिन घर मीटिंग के पापा को बोला कि आपने ऐसा मेरे साथ में क्यों किया। और ये 25 साल तक मेरा क्वेश्चन था कि मैं जो सच बोला तो मेरे को इतना बड़ा परेशान किया। हम लोग बंगलों में रहते थे, बहुत अंधेरा था और मैं बहुत डर गया था और गलती मेरी थी। वो मेरे पापा बोलते थे कि नीचे की मिट्टी उठा के खाना मत, उसमें गंदगी रहती है, जानवर सुसु पोटी करते हैं, तेरे को खाने का नहीं। मैं सुनता नहीं था, मेरे को मट्टी खाने का टेस्ट था। तो उससे एक दिन पूछा रात को, मट्टी खाया? मैंने बोला खाया, और मेरे को मारा, घर से बाहर निकाल दिया। तो मेरा इंटरप्रिटेशन था कि ये मेरे को प्यार नहीं करते इसलिए घर से बाहर निकाला, जबकि वो सच नहीं था। फिर जब मैंने उनसे बात की तो वो तो बोलते मेरे को तो इंसिडेंट याद नहीं है ऐसा कुछ हुआ था। अब मेरी तो 25 साल तक मैं वो जहर को पालता गया कि मैं सच बोला तो ही मेरे को निकाला घर के बाहर। इसका मतलब प्यार नहीं करते। यानी जो ह्यूमन बीइंग बेसिकली मीनिंग मेकिंग मशीन है, ये कोई आत्मा नहीं है। ये गलत बताया आपको गुरुओं ने और धर्म गुरुओं ने। हम लोग एक मीनिंग मेकिंग मशीन है, हर जगह मतलब लगाते हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, और ये मतलब ही हमको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ये जो रातों को नींद खराब होती है, ये मतलब से लगाने से नींद खराब होती है। अगर मतलब नहीं लगाओ, जो हुआ खाली उसको याद करो तो खा ही नहीं सकता। तो इंसिडेंट था, मैंने मट्टी खाई, पापा ने पूछा, मैंने हाँ बोला, मेरे को घर से बाहर निकाल दिया रात को आधे घंटे के लिए, फिर घर ले लिया। अब इसमें दुख आ ही नहीं सकता। दुख आता है मैंने जो इतने मतलब लगाए, इसका मतलब प्यार नहीं करते, सच बोला तो क्यों मारा। ऐसे कुछ क्वेश्चन क्रिएट होते हैं जो मेरे को उनको पूछने चाहिए थे, और बाद में को समझ आया कि वो मेरे भले के लिए मेरे को मारा। इसको बोलते पॉजिटिव थिंकिंग, कि मैं मारूंगा तो शायद डरूंगा और मट्टी शायद नहीं खाऊं डर के कारण। अभी मेरे में समझ नहीं है तो डरा के समझाना पड़ता है। मेरे रिलेशन चेंज हो गए मेरे पापा से, और लास्ट तक उनकी 93 मरे, और वो मेरे से बात करना चाहते हैं। जब भी फ़ोन करेंगे, घर पे आएंगे, मीटिंग होगी, वो मेरे से बात। मेरे दूसरे भाई बोलते हैं हमसे तो इतना बात ही नहीं करते, तेरे से इतना क्या बातें करते हैं। मैंने उनको हर चीज़ के लिए माफ़ कर दिया और मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ वो जैसे है। जो भी उन्होंने किया, जो भी नहीं किया, जो मेरे एक्सपेक्टेशन फुलफिल किए फुलफिल नहीं किए, मेरे को इतना मालूम है। माँ बाप बच्चों को प्यार करते, माँ बाप बच्चों के वेल विशर है। मेरे बच्चों को लगता ही नहीं कि 98% पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते, मगर 95% बच्चों को लगता है प्यार नहीं करते। अभी इसमें आता है मीनिंग मेकिंग मशीन, कि कुछ घटना घटती उनके लाइफ में जो शेयर नहीं करते, और वो दर्द को खींची जाते, दुख को खींचे जाते, और 20-25 साल तक गार्ड बांध के रहते, और अहंकार के कारण, एक्सपेक्टेशन के कारण, मीनिंग मेकिंग मशीन के कारण, और नेगेटिव इंटरप्रिटेशन के कारण। अब बात करते हैं कि ये जो अनप्रोसेस सैडनेस है, अनप्रोसेस मतलब है ये किसी से बात नहीं करना, ये जिसके साथ में दुख है उससे बात नहीं करना, और लोगों से बातें करना। मैं 10 जगह बातें करता था, मेरे पापा ने मेरे से ऐसा किया, मेरे पापा ने मेरे से ऐसा किया। एक बार मैं अमेरिका गया था तो मेरे ट्रेनर ने मेरे को पकड़ लिया था और उसने वो ग्रिल किया था। वो 1 घंटे का सेशन चला वो, और मेरी लाइफ बदल गई। तो बात करते हैं कि ये जो सैडनेस है, जिसको आप प्रोसेस नहीं करते हो, यानी बरोबर एनालाइज नहीं करते हो, पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन नहीं करते हो, तो ये क्या क्या तकलीफ होती है आपके लाइफ में। इमोशनली आप नम हो जाते हो, इमोशनलेस हो जाते हो। इसको अगर रियल लैंग्वेज बोलो तो आप जिंदा लाश होते हो। जिंदा रहते हो मगर लाश की तरह जीते हो। कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, यानी कोई लव की फीलिंग नहीं है, कोई हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं है। हाँ, प्लेजर की फीलिंग है, प्लेजर की मैसेज आती हूँ जो कि फिजिकल होती है। और आप हमेशा एज में रहती हो,
हमेशा आपको लगता है मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, मैं इतना मैं आता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पूरी जिंदगी मैं जीते हो। मेंटली आप ओवर थिंकिंग करते हो, अपने आप में डाउट पैदा करते हो, लोगों में डाउट पैदा करते हो, और जो आपकी पेनफुल मेमोरी है उसको बार बार याद करते हो, यानी पेन को बढ़ाते हो, पेन को लंबा खींचते हो। जो पेन 1 घंटे में खत्म होना चाहिए था, वो 10 साल तक उसको खींचते हो आप। सोशली आप अपने आप को अलग कर लेते हो, सोसाइटी से मिक्स नहीं होते हो, अकेला महसूस करते हो, लोनली फील करते हो, और आप स्ट्रगल करते हो अपनी रियल लाइफ को शेयरिंग करने के लिए। बस ऊपर ऊपर की बातें करते हो, दिल से किसी बात नहीं करते, दिल से किसी कनेक्ट नहीं करते हो आप। फिजिकली आप टायर्ड फील करते हो, टेंस फील करते हो, और इमोशनली आप ड्रेन रहते हो। स्पिरिचुअली आपका टच अपने आप से कमती हो जाता है, यानी आप भूल ही जाते हो कि आप कौन हो, क्या चीज़ के लिए पैदा हुए हो। कनेक्शंस आपके ख़राब हो जाते हैं, और आपके लाइफ के डायरेक्शन भी गलत हो जाते हैं। यानी लोग ड्रग्स में चले जाते हैं, अल्कोहल में चले जाते हैं, स्मोकिंग में चले जाते हैं, बैड हैबिट में चले जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, डाउट करते हैं सबको, किसी पे ट्रस्ट करते नहीं है, प्यार की वैल्यू समझते नहीं है, प्यार की इम्पोर्टेंस समझते नहीं है, और फिर बाद में लेक्चर भी देते हैं। कुछ इंटेलिजेंट लोग लेक्चर भी देते हैं कि प्यार वाला सब बकवास है, ऐसा लेक्चर भी देते हैं कुछ लोग आके। अब बात करते हैं कि आपके लाइफ में कोई दुख आ गया है तो इसको कैसे कोप अप करें हेल्दी वे से। यानी दुख तो लाइफ में आएगा, दुख एक इमोशन है, भगवान ने दिया है, तो ऐसा होएगा ही नहीं कि कभी दुख नहीं आएगा। और रात आएगी तो दिन भी आएगा, और वैसे ही है दुख होएगा तो लाइफ में खुशी भी आएगी। और खुशी की वैल्यू तभी है जब भी आपको दुख है। अगर पैसा नहीं है तो पैसे की वैल्यू ज़्यादा है, तो पैसा आता है तो उसकी वैल्यू करते हो, और अगर पहले से पैसा है तो पैसे की क्या वैल्यू है। तो चलो देखते हैं कि हेल्दी तरीका क्या है ये दुख को कोप अप करने का। आप एक्नॉलेज करो कि ये घटना से मेरे को बहुत दुखी हुआ हूँ, और आप जो फील करते हो आप अपने आप को एक्सप्रेस करो कि ये घटना को मेरे को ऐसी फीलिंग आई। ब्लेम मत करो किसको, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो कि मेरे को दुख हुआ, आपने मेरे को रात को घर से बाहर निकाल दिया। ये आप बोल सकते हो, मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा बाप मेरे को रात को 11 बजे घर से बाहर निकल जाएगा। बंगलों के आगे सांप भी हो सकते थे, कुत्ते भी हो सकते थे, और 5 साल का बच्चा डर भी गया, जो चीज़ नहीं होने लगी उसका भी डर गया। और बोलो ये चीज़ मेरे को हर्ट की है और मेरे को समय लगेगा इससे बाहर निकलने के लिए, कुछ गलत नहीं है। ये फीलिंग को आप एक्सप्रेस करो, रो के एक्सप्रेस करो, शेयर करके एक्सप्रेस करो, बात करके एक्सप्रेस करो, लिख के एक्सप्रेस करो। जो भी एक्सप्रेशन का माध्यम आप चूज करना चाहते हो आप चूज करो, जिससे भी आप प्यार करते हो, ट्रस्ट करते हो, उससे एक्सप्रेस करो। और रोना सबसे अच्छा तरीका है एक्सप्रेस करने का, या बात करना भी अच्छा तरीका है, उसको शेयरिंग बोलते हैं, वो भी अच्छा तरीका है एक्सप्रेस करने का। ऐसे करने से इमोशन बाहर निकल जाता है, और ये इम्पोर्टेंट है। घटना घटी, आपको खराब फीलिंग आई, अभी खराब फीलिंग कितने समय तक अंदर रखनी है और कितनी जल्दी इसको बाहर निकालनी है। आप देखते हो कुछ लोग हैं वो कुछ ही बोल दो ज़्यादा बुरा मानते नहीं हो, वो 3 सेकंड लेते हैं या 3 मिनट लेते हैं अपने आप को झाड़ने का, और कुछ लोग हैं वो 30-30 साल तक वो कोई बात को बुरा लेके बैठ जाते हैं और भूलने को तैयार नहीं होते। आप जल्दबाजी मत करो, अगर कोई घाव आ गया है, कोई दुख आ गया है तो उसको जल्दी निकालने की कोशिश मत करो। कुछ वूंड को टाइम लगता है, यानी कोई नज़दीक का प्रिय आदमी जिसको आप बहुत प्यार करते हो अगर मर जाए तो वो वूंड को टाइम लगता है हील होने के लिए, समझ दो उसको। मगर जब भी मौका मिले फीलिंग एक्सप्रेस करते रहो कि यार वो इंसान कितना अच्छा था, मेरे को कितना प्यार करता था, मेरी कितनी ज़रूरतें को ध्यान रखता था, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। ऐसे शेयरिंग करो, आप अपने आप से प्यार से बात करो, अपने को एक्सेप्ट करो। हमेशा बताने की जरूरत नहीं कि मैं स्ट्रांग हूँ। ये गलती सब मेंटल पेशेंट करते हैं। वो लाइफ में बहुत सफ़र की है मगर वो दिखाते मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ईगोइस्टिक, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हार्ट का ईगो का है कि जितना ज़्यादा हार्टफुल उतनी ज़्यादा आप ईगोइस्टिक, जितनी ज़्यादा ईगोइस्टिक उतनी ज़्यादा हार्टफुल। ये एक दूसरे को स्ट्रेंथ देते हैं। दुख आपके ईगो को स्ट्रांग करता है और ईगो आपके दुख को भूलने नहीं देना चाहता है। ये चेन से बाहर निकलना है आपको। आप ये पैसेज बाहर निकल जाओ कि मेरे को इससे जल्दी जल्दी बाहर निकलना है। हीलिंग लीनियर नहीं होती है, ऐसा नहीं होता पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, ऐसा नहीं होता है। और कुछ वूंड को टाइम लगता है हील होने के लिए। एक्सेप्ट करो उसको। आप दूसरे से मदद मांगो, आप दूसरे को शेयर करो, बोलो इसका पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन आप क्या कर सकते हो। हम तो एक्सरसाइज कराते हैं, हमारे 3 घंटे की एक्सरसाइज होती है कि जो भी आपको दुख है आपका इंटरप्रिटेशन क्या है वो आप 10 जन को बोलो और 10 जन अपना इंटरप्रिटेशन आपको बताएंगे। इसमें गोल्ड माइनिंग क्या है, इसमें पॉजिटिव क्या देख रहे हैं वो लोग, और ऐसे करते करते आपका दुख कमती हो जाएगा।
गोल्ड माइनिंग में याद आया कि जब भी गोल्ड माइनिंग होती है, आपको बता दूं, गोल्ड धरती के अंदर रहती है, और जब भी आप धरती को खोदते हो तो सीधा सोना नहीं निकलता, पहले पत्थर निकलते हैं, फिर मिट्टी निकलती है, फिर कीचड़ निकलता है, फिर कोयला निकलता है, लास्ट में जाके सोना निकलता है। तो यही प्रोसेस है कि आपकी लाइफ एक सोने की तरह लाइफ कब बनेगी, जब ये सब चीज से आप गुजरोगे, दुख से आप गुजरोगे, दुख को आप एक्सेप्ट करोगे, तो आप लाइफ में आपको आपका पर्पस समझ आएगा और अपने फोकस रहोगे, अपने काम पे काम करोगे और एक्सेल करोगे। अगर दुख को पाल लिया, गाड़ बांध ली, तो आपकी लाइफ पूरे दुख के आसपास ही हो जाएगी और आप अहंकारी इंसान हो जाओगे। और अहंकारी आदमी कभी किससे कनेक्ट करता नहीं है, अहंकार आदमी को कभी सक्सेस मिलती नहीं है। मेंटल पेशेंट को 99% मेंटल पेशेंट को सक्सेस मिलती नहीं है, अपने अहंकार में जीते, वो हर जगह उलझ जाते, हर जगह झगड़ा करते और 20-20 साल पुरानी बातें भूलनी होती और जिद्दी होते, नहीं भूलूंगा नहीं भूलूंगा। हमको 1 मिनट लगता है उनकी पुरानी मेमोरी को वाइप अप करने के लिए, तो उनको शांत करने के लिए समय लगता है उनको। नेक्स्ट है, जब भी कोई बात का दुख आवे, आप उसका पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन या तो खुद करो या लोगों से करवाओ। लोगों को पूछो इसका, जो मेरी लाइफ में घटना घटी, इसका पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। और हर घटना का पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। कोई मर गया, उसका भी पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। और मैंने किया था एक जन के साथ, मेरे को याद आ रहा है कि उसका पिताजी मर गया था, उसकी उम्र थी 20 साल, मेरे पास आया था जब उसकी उम्र थी 25 साल। तो मैं उसको बोला, अच्छा बता कि इसका पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। तो वो तो मतलब बीमारी में उलझा हुआ था, दुख में उलझा हुआ था। फिर मैंने उसको बताया कि पिताजी मर गए तो तेरे को लगा जिम्मेदारी तेरे पे आ गई, तो जिम्मेदार आदमी बन गया, नहीं तो तू भटकता रहता था, खाली मस्ती करता रहता। आज तू पढ़ाई करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आज तू पापा की सारी जिम्मेदारी निभा रहा है। ये पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं नहीं बोलता हूँ पापा बनने का दुख कोई अच्छा दुख नहीं है, ये दुख है, बट इसका पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करेगा वही तेरे लिए समझदारी है। एक मेरा फॉर्मूला है जो मैं आप सबको देता हूँ, इसको मेरा नाम दिया है 9:1 फॉर्मूला। इसको मतलब आपकी लाइफ में जो भी घटने का आपको दुख हो रहा है, वो घटने के कारण आपको 9 फायदा हुआ और 1 नुकसान हुआ है। ये एक्सरसाइज करने की बात है कि आप घटना लिखो, उसका नुकसान एक क्या हुआ, आपको सबसे बड़ा नुकसान क्या लिखो, और जितने नुकसान सब लिखो, और फिर 9 फायदे लिखो कि वो घटना घटने से क्या 9 फायदे हुए। आप नहीं कर सकते हो, किसी और की सपोर्ट लो, हमारे पास आओ, हम लोग आपको करा देंगे एक्सरसाइज। और दुख आपको मालूम नहीं है, दुख 3 घंटे में निकल सकता है अगर आप तैयार हो निकालने के लिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आदमी ज्यादा सफर करता है वो अननेसेसरी सफर करता है। सफरिंग एक चॉइस है, आप चूज करते हो सफर करने के लिए, और इतना सफर करने की जरूरत नहीं है। दुख आएंगे, सफर करने की जरूरत नहीं है, सफरिंग ऑप्शनल है। ये मेरी बात को ध्यान रखना, इस पे और ड्वेल करना। अब बात करते हैं कि मेरा फाइनल मैसेज क्या है। जो भी आपके लाइफ में दुख है उसके लिए मेरा फाइनल मैसेज क्या है। पहला है, दुख को बढ़ा चढ़ा के मत बोलो। जो घटना घटी है वैसी की वैसी बताओ लोगों को। आपके एक्सपेक्टेशन क्या आते वो बताओ। इसका पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है वो देखो। आपका नेगेटिव इंटरप्रिटेशन क्या है वो बताओ लोगों को, शेयरिंग करो। दूसरा है 9:1 का जो प्रिंसिपल है, इससे जो घटना घटी उससे 9 फायदे क्या हुए वो लिखो। तीसरा है कि कोई भी रिजल्ट 2 चीज से होता है, सिचुएशन से होता है, रिस्पॉन्स, सिचुएशन प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिजल्ट्स। ये प्रिंसिपल को फॉलो करो कि जो भी आपके आज के जो रिजल्ट आपके हैं, आपका आउटकम आज का जो है, वो कोई घटना घटी उसमें आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया, ये दोनों को मिलके होता है। और रिस्पॉन्स आपके हाथ में है, घटना सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आपको धक्का दे दिया, ये आपके हाथ में नहीं है, ये घटना घटी। अब इसको आप रिस्पॉन्स कैसे करते हो ये आपके हाथ में है। इसका मतलब है लाइफ में रिजल्ट आउटकम आपके हाथ में है और ये रिस्पॉन्स के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। ह्यूमन भी एक मीनिंग मेकिंग मशीन है। जितना ज़्यादा आप इसको समझोगे, इस पर ड्वेल करोगे, उतना आपका मन शांत होएगा। कि आपका मन दिन रात मीनिंग लगाता है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, दिन रात मीनिंग लगाता रहता है। और ये सब आपकी मीनिंग है, सही में उसका मतलब ऐसा होता ही नहीं है। अभी सब लोग मतलब लगाते हैं कि जो पापा मम्मी मारते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं, इसका मतलब प्यार नहीं करते हैं। अभी हकीकत में कोई भी माँ बाप पूछो कि इसका मतलब प्यार नहीं करते, होता ही नहीं है। मगर ये सब बच्चे यही मीनिंग लगाते हैं। या दूसरा लगाते हैं, इसका मतलब मेरे को लाइक नहीं करते, दूसरे को लाइक करते हैं। वो भी सच नहीं है। मैं नहीं बोलता गुण से किस नहीं होता है, माँ बाप भी इंसान है, कभी किसी को ज्यादा करते हैं, कभी किसी को कम नहीं करते हैं। मगर वो दोनों बच्चों की नीड पूरी करना चाहते हैं, दोनों बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं, बाजू वाले का बच्चा नहीं समझते। मगर मीनिंग मेकिंग मशीन सब डिस्टर्ब करती है और पूरी मीनिंग मेकिंग मशीन झूठी है आपकी। फिर दूसरा बोलूंगा
कि जो आदमी सफ़र करता है वो खुद ही जिम्मेदार है। कि मैं दोबारा बोलता हूँ, जो भी आदमी सफ़र कर रहा है वो खुद जिम्मेदार है। ये सेंटेंस को आप 5 बार रिपीट करो और आप कैसे जिम्मेदार उसको लिखो। आपका ईगो बीच में आएगा, आपका अहंकार बीच में आएगा। शायद ये क्वेश्चन को अच्छा भी लगे नहीं आपको, मगर अगर सफरिंग से बाहर निकलने का है तो मेरी वीडियो आपके काम की है। और सफरिंग आप एंजॉय करना चाहते हो और पार्क पर बढ़ाना चाहते हो और इलेक्ट्रिक शॉक लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ठीक होना है तो मैं जो बात बोलता हूँ ये सब बात आपको सोचनी पड़ेगी। मैं नहीं बोलता मेरी बातें मानो, मैं बोलता हूँ इंक्वायरी करो, सच तक पहुँचने की कोशिश करो, सच तक पहुँच जाओगे आप। लोग बोलते हैं अगर लाइफ में फ्यूचर में सक्सेस चाहिए तो स्ट्रेस आएगा, ग्रोथ चाहिए तो स्ट्रेस आएगा। मतलब नहीं, ग्रोथ में स्ट्रेस आता ही नहीं है। सक्सेस में आप रजिस्ट करते हो कोई चीज़ को, कोई प्रॉब्लम को आप रजिस्ट करते हो तो आपको स्ट्रेस आता है। ग्रोथ में स्ट्रेस है ही नहीं। और ये बात मान लो कि आपकी सफरिंग के लिए आप ही जिम्मेदार हो और आप ही ये सफरिंग से बाहर निकल सकते हो। हमारे यहाँ पे भी आप आते हो तो आप अगर कॉपरेट करो तो ही हमारी टेक्नोलॉजी काम में आती है आपको हार्ट से बाहर निकलने के लिए, नहीं तो हम भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज लाइफ में कि अगर आपको प्यार है तो आपका अहंकार कमती अपने आप हो जाएगा, आपका दुख अपने आप कमती हो जाएगा। और सोचो व्हाट इज लाइफ विदाउट लव। खाली ये एक क्वेश्चन ने मेरी जो उम्र 25 साल की थी मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। खाली एक क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ विदाउट लव। मेरा आंसर आया 0। तो मैं तब से अब तक पैसे ज़्यादा प्यार को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। और इसमें जो फुलफिलमेंट है, इसमें जो खुशी है, इसमें जो आनंद है, आपको उसका एक्सपीरियंस दिए। इट इज़ ओके टू फील सैड, इट इज़ ओके टू फील हर्ट। आपको छुपाने की जरूरत नहीं है आपके दुख की, आपके दर्द को। आपको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ये हिपोक्रेसी से बाहर निकलो। ठीक है, दुख आएंगे लाइफ में, इसको एक्सेप्ट कर लो। ये फीलिंग बेसिकली पार्ट है कि आप जिंदा हो, अलाइव हो, पार्ट ऑफ लविंग, लूजिंग, ग्रोइंग। कोई भी हर्ट से आप टूटते नहीं हो, आप ग्रो करते हो। और हर घाव हील होता है। ऐसा कोई घाव ही नहीं है जो हील नहीं हो सकता हो। ऐसा कोई दुख ही नहीं है जो जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते हो। और बाहर निकलोगे स्ट्रांग बन के, ज़्यादा शक्तिशाली इंसान बन के। एक दिन ये हैवीनेस चली जाएगी, इस पर विश्वास रखो। जब तक फीलिंग जाती नहीं है अपने आप से जेंटली बिहेव करो। आपकी फीलिंग मैटर करती है आपको और करनी भी चाहिए। और आप अकेले नहीं हो, सबको दर्द होता है, सबका दिल टूटता है, दिल दुखता है। ऐसी घटना उनके साथ भी होती तो उनका भी दिल दुखता था। अपने आप पे भरोसा रखो, ये दिन भी गुजर जाएंगे। और जब ये दिन गुजरेंगे और जब आपकी लाइफ में उजाला आएगा, आपकी लाइफ में खुशी आएगी और आपके सपने पूरे होंगे और आप केपेबल अपने सपने पूरे करने के लिए। और ये दुख दर्द लाइफ का पार्ट है। और ये गीता का श्लोक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये भगवान की मर्जी मान के सभी इंस्टीट्यूट को भूल जाओ कि कुदरत का कोई मैसेज है, कुदरत को मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए मेरी लाइफ में हार्डशिप आई है और इसका मेरे को आगे जाके फ़ायदा होगा। मैं तो ये बात पे पूरा कन्विंस हो गया हूँ। मेरी लाइफ में जितनी भी हार्डशिप आई है मेरे को सबके फ़ायदे दिख रहे हैं। और बहुत आई है मेरी लाइफ में हार्डशिप, मेरे को सबके फ़ायदे दिख रहे हैं। और यही तरीका है सोचने का, शांत होने का, क्रिएटिव होने का और लाइफ में कुछ कर गुजरने का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। नेक्स्ट आपको क्या टॉपिक वीडियो चाहिए वो भी लिखो। थैंक यू।